आज बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी कंपनी के स्टॉक की चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसका भाव 20 रुपए से कम है। सस्पेंस नहीं रखूंगा। कंपनी का नाम है बार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड। बीएसई स्क्रीन कोड 532694 और एनएससी सिंबल एएसएमएस। जी हाँ, बीएसई और एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर कामकाज होता है। इस कंपनी के स्टॉक में 18 रुपए 60 पैसे का भाव है। मार्केट के 565 करोड़ का। 25 रुपए 80 पैसे का रहा 52 वीक हाई और 12 रुपए 90 पैसे का रहा 52 वीक लो। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की दोस्तों, तो 1990 की कंपनी है। तो तकरीबन यहाँ पर 25 वर्ष के आसपास का है, प्रिसाइसली 24 वर्ष के आसपास का अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस कंपनी के मैनेजमेंट के पास है। यहाँ पर कंपनी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर सॉल्यूशंस के अंदर कामकाज करती है, जिसे हम एआईडीसी के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस ओवरव्यू को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों अपनी जो सर्विसेज की शुरुआत की थी वो बारकोड बेस्ड की थी। यहाँ पर ये लीडिंग प्लेयर बन चुका था कंपनी का, जहाँ पर कंपनी एआईडीसी टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला के अंडर बारकोड सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों, वो 80 ml स्मार्ट कार्ड पर एनम बनाने की क्षमता रखती है। दो सिनर्जीज हैं कंपनी की यहाँ पर। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट ड्रिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम जन धन योजना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फुटप्रिंट बनाए हुए हैं। जन धन योजना का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बल्क प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कंपनी के लिए। कंपनी ने बारकोडिंग के साथ साथ बायोमेट्रिक, आरएफआईडी, पीओएस, ईएस और स्मार्ट कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के अंदर भी कामकाज किया हुआ है। कंपनी अपनी सर्विसेज जो है वो बैंकिंग को तो प्रोवाइड कराती है, उसी के साथ ई गवर्नमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे आईओटी हम कहते हैं, हेल्थ केयर एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज के अंदर भी कामकाज करती है। कंपनी की ओवरसीज सब्सिडरीज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की जो दो सब्सिडरीज है, जिसमें से एक है सिंगापुर में और दूसरी है शारजाह यानी कि दुबई में। यहाँ पर दोनों सब्सिडरीज के थ्रू कंपनी जो है वो अच्छा खासा कामकाज करती है। उसके बाद कंपनी की 3 स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी हैं जो हांगकांग के अंदर है। तो कंपनी जो है काफी अच्छा एक्सपोजर लेके बैठी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर। बिजनेस काफी यूनिक है और काफी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट जैसे की प्लेयर्स कंपनी के क्लाइंटेल का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि पेमेंट तो कंपनी की पक्की होने ही वाली है। अब यहाँ पर कंपनी के स्टॉक का जो चार्ट है उसे एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पीक बनाया था दोस्तों, 25 रुपए के आसपास का। उसके बाद डाउनफॉल कंटिन्यू चला, चलते चलते यहाँ पर मार्च में कहीं ना कहीं ये सिलसिला थोड़ा सा थमता हुआ दिखा। तो यहाँ पर मैं लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। अब ये देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं बन चुका कंपनी का बॉटम। उसके बाद ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, ये हमेशा कंपनी के स्टॉक में एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट हुआ था, और उसे तोड़ के कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक में क्लोजिंग दी हुई है। 17 रुपए 70 पैसे के आसपास का भाव था, जो ये एक रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर उसे तोड़कर जब कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, यानी कि स्टॉक ने, एक अच्छे रनअप आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पिछले रनअप की बात करें दोस्तों, तो ये जो रनअप था दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा दूं, वहां से लेके अब तक भी अगर आप देखोगे तो 27% के आसपास का ये करेक्शन है। और ये एक बहुत ही बड़ी गैप होती है, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ये रनअप अगर कायम रहता है दोस्तों, तो ये 27% की गैप फेल होते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, अगर इस प्रकार की डब्ल्यू शेप रिकवरी कायम रही कंपनी के स्टॉक में। तो स्टैटिस्टिक्स वाइज, फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज कंपनी काफी स्ट्रांग लग रही है। इमर्जिंग स्टेज पर है। आईटी कंपनी जब भी इमर्जिंग स्टेज पे होती है तो उन्हें ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। काफी ऐसी कंपनीज थी जो इमर्जिंग स्टेज पे थी, और आज वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरीज में आती है, काफी जॉइंट कैटेगरी में आती है, क्योंकि काफी एसेट लाइट मॉडल होता है। दो चार बड़े क्लाइंट मिल गए, उसके बाद यहाँ पर कंपनी सेट रहता है। कंपनी का पूरा कारोबार जो रहता है वो ऑटो पायलट स्टेज पे चलता रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इसी प्रकार से कंपाउंड होती रहती है। तो जरूर लगाएगा पार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में। वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझिएगा। किसी भी निवेश का फैसला लीजिएगा केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, आपके सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट में लिखें, और इसी तरीके का कंटेंट पाना पसंद है तो पढ़ा यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।